और आप कहेंगे तो आगे भी नहीं बताऊंगी। परंतु 20 वर्षों से मेरा प्रश्न वही का वही। हमारे पुत्र हस्ती का क्या, उसके भविष्य का क्या? क्या सेनापति का पुत्र अब एक दस्यु बनकर रह जाएगा? अब तो बस एक ही कामना है, कहीं से भी पुरु को सत्य ज्ञात हो जाए कि जिसे वो यहां लाया है वो उसकी मां है, वो महारानी अनसुया और पौरवराज बमनी का पुत्र है। पुरु भैया, आपके लिए संदेशा आया है। किसने भेजा है ये? पता नहीं, हम झेलम के किनारे खेल रहे थे, वहाँ पे हमको ये लकड़े का बक्सा मिला, उस पर आपका नाम लिखा था। ठीक है, तुम जाओ। सुमेर को पौरव राष्ट्र में बंदी बना लिया गया है। क्या? हाँ, देखो ये। उसने ये संदेश दस्युलोक में भेजा है, या यूं कहूं कि उससे भिजवाया गया है। सबको बताना होगा, हमें तुरंत पौरव राष्ट्र जाना होगा। अपनी पूरी शक्ति और बल के साथ हमें सुमेर को वापस लाना होगा। लाची, नहीं, ऐसा करने में हानि हमारी है। हम मुट्ठी भर दस्यु उनकी सेना के सामने टिक नहीं पाएंगे। तो क्या मैं अपने भाई को वहां मरने के लिए छोड़ दूं पुरु? हम हार नहीं मान सकते, हम अपने सम्मान के लिए लड़ेंगे। निसंदेह द्वंद्व की पुकार आई है तो द्वंद्व तो होगा ही, पर उससे जिसके नाम पर यह संदेश आया है, मैं, यदि उन्हें कोई चाहिए तो वो मैं हूं। मैं जाऊंगा सुमेर को छुड़वाने। नहीं पुरु। लाची, मैंने महारानी को वचन दिया है कि मैं सुमेर को सुरक्षित लेकर लौटूंगा, और तुमने ही तो कहा था कि इस कहानी का कोई छोर मुझसे जुड़ा हुआ है, और तुम जानती हो ना कि पुरु कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। अब समझ आया कि इनकी नियति चाहती क्या है। इनकी नियति इन्हें पौरव राष्ट्र बुला रही है, और मैं इन्हें पौरव राष्ट्र लेकर ही जाऊंगा। लाची, सबको यही लगना चाहिए कि मैं इन्हें लेकर मगध जा रहा हूं, जबकि मैं इन्हें छोड़ने पौरव राष्ट्र जाऊंगा, इन्हें इनके परिवार से मिलवाने, और मैं सुमेर को लेकर ही लौटूंगा। जिसे वो यहाँ लाया है वो उसकी मां है, वो महारानी अनसुया और पौरवराज बमनी का पुत्र।
तो पुरु महाराज बम्नी का पुत्र है और ये महिला महारानी अनुसुईया है, तो राजा के पुत्र का पालन ठीक से हो, इसलिए मेरे पिता ने कभी मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए पुरु को हमेशा मुझसे अधिक प्रेम मिला। तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा हो पुरु। मैंने जो कष्ट सहे सब तुम्हारे कारण सहने पड़े। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा पुरु। मेरी घृणा तुम्हारे लिए अब और भी बढ़ चुकी है और अब मैं ये निश्चित करूंगा कि तुम्हें तुम्हारे जीवन का सत्य ज्ञात हो और तुम मेरे जीवन से सदा के लिए दूर चले जाओ। ये सत्य मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। लाची, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। चाहता तो मैं भी हूं कि तुम मेरे साथ आओ, पर सुमेर यहां नहीं है ना। और यदि तुम मेरे साथ आओगी तो तुम्हारे माता पिता चिंतित हो जाएंगे और वो मैं नहीं चाहता। पर पुरु, पौरव राष्ट्र बहुत शक्तिशाली है और तुम अकेले जा रहे हो। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मुझे। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे जो मैंने यहां लाया, पर मुझे विश्वास है लाची कि पौरव राष्ट्र के साथ इनका कोई ना कोई संबंध तो अवश्य है। क्या है वो मैं नहीं जानता, कुछ है ऐसा मैं मानता हूं। यदि सुमेर को छुड़वाना ना भी होता तब भी मैंने पौरव राष्ट्र लेकर जाता। निकलने का समय है लाची, मैं चलता हूं। मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी पुरु। मेरी चिंता मत करो लाची। जब तक मैं सुमेर को वापस लेकर नहीं आऊंगा मुझे कुछ नहीं होगा। वचन दिया है मैंने, और तुम तो जानती हो ना कि पुरु कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। अपना ध्यान रखना। तुम भी। अब जाऊं? तुम पौरव राष्ट्र से सुरक्षित लौट आना। तो पुरु पौरव राष्ट्र जा रहा है अपनी मां के साथ। अब खेल का अधिक आनंद आएगा।
मैं पौरव राष्ट्र में सबके सामने तुम्हारा रहस्य खोलूंगा। जब तुम निर्बल हो गए, असहाय हो गए, उस समय तुम्हारे मुख पे जो वेदना होगी मुझे बड़ा संतोष देगी। सभी ध्यान से सुनिए। वर्षों पश्चात पौरव राष्ट्र में एक बार फिर से रंगभूमि सजेगी। एक मैत्रीपूर्ण द्वंद होगा, परंतु ये द्वंद इस बार तक्षशिला से नहीं है। ये रोमांचक द्वंद है फारसी एवं पौरव राष्ट्र के योद्धाओं के बीच। लगता है फारसी ही जीतेंगे। क्यों? क्या हमारे योद्धाओं को जंग लगा है? महाराजा बमनी के होते हुए हम कभी नहीं हार सकते। जीतेगा तो पौरव राष्ट्र ही। मेरा दांव पौरव पर।